हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और कल हमारा एग्ज़ाम है, हमारा 5th को कल को हमारा सीटेट का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि एसएससी लिखा हुआ आ गया, एमएससी लिखा हुआ आ गया है, एसएसटी नहीं लिखा है। लेकिन इसमें घबराने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। एसएससी मीन्स सोशल साइंस। जो भी हमारे एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए एसएसटी से नाम हटाकर एसएससी कर दिया गया है। और एमएससी लिखा है तो मैथ एंड साइंस। इसमें कोई भी घबराने की टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम ये सब क्लियर लिखा है, लेकिन अब क्लियर भी नहीं है जिनके एडमिट कार्ड में, वो अब कुछ नहीं कर सकते। कल एग्ज़ाम है, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो लिखा है उसी के साथ आपको अवेलेबल होना है एग्ज़ाम सेंटर पर। तो आइए चर्चा कर लेते हैं, बात करते हैं थोड़ी कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेके जाना है। देखें, पहले थोड़ा इतना नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है। अब दोबारा ये ऑफलाइन आया है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस बरकरार है। तो आइए देखते हैं आपको क्या क्या लेके जाना है। फर्स्टली, जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। एक कॉपी आपके एडमिट कार्ड की जो आपने डाउनलोड कर ली होगी, उसका एक प्रिंट आउट, ठीक है। सेकंड, आपकी कोई भी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी अपनी एक आईडी आप ले सकते हैं। थर्ड, आपकी एक फ़ोटो जो आपने लेटेस्ट में ही कराई हो, खिंचाई हो, आपके पास होनी चाहिए फ़ोटो। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वे फिर भी सारा टैली करते हैं, सब चीज़ें रिकॉर्ड निकालते हैं। वो एक फ़ोटो आपकी लेटेस्ट पिक होनी चाहिए, कोई भी पासपोर्ट पिक्चर, ठीक है। और आपको पता है गर्मी भी काफ़ी है, हमारा दो दो शिफ्ट में है। कुछ बच्चों का तो दोनों ही एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड एग्ज़ाम होगा और शाम वाली शिफ्ट में फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। तो दोनों एग्ज़ाम होंगे, तो इसलिए वाटर बोतल भी हमारे साथ होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो। अगर उस पर कोई भी पॉलीथीन बैग, पन्नी या कवर लगा है, उसको आप रिमूव कर दें। बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और साथ में आपको चाहिए एक बॉल पेन, कोई भी आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ले सकते हैं। थोड़ी मोटी निब का होना चाहिए जिससे आपको गोले भरने में आसानी हो। और जेल पेन नहीं चलेगा, खाली आपको बॉल पेन ही ले जाना होगा। वैसे कोई भी ले जा सकते हैं, ब्लैक और ब्लू, लेकिन मोस्टली हम ब्लैक यूज़ करते हैं, ब्लैक बेस्ट रहता है, तो आप ब्लैक ले लीजिएगा। और गोलों को अच्छे से ईजिली से आसानी से भरना है, उनमें कोई भी काट छाट नहीं चलेगी। अगर एक बार गलत हो गया तो आपकी पूरी सीरीज़ गलत हो जाएगी। 150 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, एजिट नंबर आपके चले जाएंगे। तो आपको सेक्शन वाइज कर लेना है। एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। 150 क्वेश्चन हैं, जैसे 30 क्वेश्चन आपके पहले साइकोलॉजी के हैं, तो पहले आप हल्का या एक पेंसिल रख लीजिए। वैसे अलाउड नहीं है। अगर आपको टिक लगाना है तो पहले क्वेश्चन पेपर पर जो भी आपका राइट आंसर है उस पर टिक लगा लीजिए। 30 क्वेश्चन आप कर लीजिए सेक्शन वाइज। 30 क्वेश्चन आपने साइकोलॉजी के सॉल्व कर लिए, पेपर पर टिक लगा लिए, फिर उसको ओएमआर शीट पर फिल कर दीजिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हैं। अगर 150 क्वेश्चन आप एक बार में करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो एमआर शीट है वो गलत ना हो जाए। अगर आपने एक भी गोला गलत भर दिया तो उससे आपकी पूरी सीरीज़ ख़राब हो जाएगी, सारे ही गोले गलत हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से आपको करना होगा। 30 क्वेश्चन ये कर लिया आपने, फिर करिए एसएसटी का पोर्शन। उसके हैं 60 क्वेश्चन। आप टिक लगा लीजिए कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। ये नहीं कि आपने पहले ये कर लिया फिर वो कर लिया, पहले सामने का करने छोड़ दिए फिर 2 क्वेश्चन वे कर लिए। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। एक सेक्शन को पूरा एक ही बार में आप लोग करेंगे, जिससे गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहे। तो आइंदा ऐसा कुछ ना कीजिए। चलिए, आपको बता दिया मैंने क्या क्या लेके जाना है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड, एक फ़ोटो, एक वाटर बोतल, ये सब लेके जाना है। और एग्ज़ाम सेंटर पे हमें टाइम से 2 घंटे पहले पहुंचना है। अगर फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा है सुबह 9:30 to 12, उसमें होगा हमारा पेपर सेकंड जो जूनियर लेवल का है, जो एसएसटी वालों का है जूनियर लेवल का 6 to 8 होता है। उसमें हमें सुबह 9 से स्टार्ट है, 9:30 से, तो हमें कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना है। 7:30 तक हमें पहुंचना है। 8 तक सेंटर पे एग्ज़ाम में एंट्री नहीं है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी हम पहुँचें। उससे एंट्री होगी, बायोमेट्रिक सारी सर्च होगी, तो 2 घंटे पहले आप पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जो फर्स्ट एग्ज़ाम है, हमारा पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है 2 से 4:30 PM तक, उसमें हमारा पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है। आपको वही सेंटर में रहना है, दोनों एग्ज़ाम एक ही सेंटर पे होंगे। उसके लिए आपको अलग कहीं नहीं जाना है, बीच में ब्रेक दिया जाएगा, उसमें आप कुछ खा पी ले, बाहर जाना होगा, बाहर में मिल जाता है, वहीं पर रहना होगा। उसी सेंटर पे आपका दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, टेंशन ना लें आप। और एक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का भी आप खास ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज 1 हिंदी आपने फिल किया है, तो उसमें आपको 91 से 120 तक क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने लैंग्वेज 1 को 01 चूज़ किया है तो 91 से 120 तक। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज़ किया है तो
इंग्लिश आपकी लैंग्वेज 2 है, ठीक है, तो 120 टू 150। अगर इंग्लिश में है तो 91 टू 120। देखिए दोबारा बताती हूँ मैं आपको, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज 1 चूज़ की है, ठीक है, लैंग्वेज 1, तो 91 से 120 तक आपके क्वेश्चन जो लिखे हैं वो करने हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज 2 उसमें आपको 121 से 150 तक करने हैं। अदरवाइज आपने हिंदी 01 चूज़ किया है तो 121 से 150 तक आपको क्वेश्चंस करने हैं। और इंग्लिश में 91 से 120 तक क्वेश्चंस करने हैं। ये आपको बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने एडमिट कार्ड में आपको देख लेना है कि कौन सी लैंग्वेज आपने फिल की थी फॉर्म फिल करते वक्त। तो ये आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ की और कौन सी आपको फिल करनी है। अगर आपने इसमें ज़रा सी भी मिस्टेक की तो आपके 60 क्वेश्चन 30 इंग्लिश के और 30 हिंदी के एज इट रॉन्ग, फिर तो सीटेट आपका गया, भूल जाओ पास करना। लेकिन अगर आपने ये गवा दिया ना, इतनी बड़ी मिस्टेक कभी मत करना। ये बहुत ही ध्यान से करना, अपने एडमिट कार्ड को ध्यान से देखना कि उस पर क्या लिखा है, कौन सी लैंग्वेज आपने फॉर्म को फिल करते वक्त चूज़ की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब करना है। 2 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। ये क्या क्या लेके जाना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या नहीं लेके जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे, हमें क्या क्या नहीं लेके जाना है। देखिए कोई भी गर्ल्स की, लेडीज़ की कोई भी ज्वेलरी अलाउड नहीं है। ईयररिंग्स है, चूड़ा, कड़ा, बैंगल्स, घड़ी, स्मार्ट वॉच, कोई भी अलाउड नहीं है, वो नहीं लेके जाना है। वहाँ रखने की जगह देते हैं, लेकिन इससे अच्छा आप घर पर ही निकाल जाएँ। वहाँ पर कहाँ रखेंगे? गोल्ड ज्वेलरी का तो बहुत आर्टिफिशियल है, कुछ भी है, रखने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो आप लेकर ना ही जाएँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई भी ज्वेलरी नहीं चलेगी, घड़ी, कड़ा, चूड़ी सब बता दिया मैंने, नहीं चलेगी। फिर है आपको ड्रेसिंग कोड, कोई भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। सिंपल हो तो आप कुछ भी पहन सकते हैं। ये नहीं है कि शॉर्ट्स पहनने हैं, शॉर्ट स्लीव लॉन्ग स्लीव नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल कुछ भी डाल सकते हैं। इरेजर, पेंसिल, शॉर्पनर, स्केल कुछ नहीं लेके जाना है। ओनली एक बॉल पेन ब्लैक या ब्लू। जेल पेन नॉट अलाउड, जेल पेन नहीं। OMR शीट कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में OMR शीट जेल पेन से नहीं भरी जाती, तो प्लीज़ वो ना लेके जाएं, बॉल पेन ही लेके जाएं। ठीक है, और एक आपको गोले बता दिया मैंने, OMR शीट पर आपको गोले कैसे भरने हैं। बॉल पेन से ही भरेंगे, उसको टिक नहीं करना है, उसको टिक नहीं करना है। जो भी गोले भरने हैं, ये देखिए, जो भी गोले भरने हैं उसको बिल्कुल अच्छे से फुल भरेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसमें कोई भी बीच में छूटना नहीं चाहिए। इसको बिल्कुल अच्छे से फिल करना है। उसमें गोले में हमें टिक नहीं लगाना है। इस तरह आप टिक लगा दें, इस तरह टिक नहीं लगाना है, ये रॉन्ग है। इस तरह ही फिल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही। और लैंग्वेज चूज़ हमें अच्छे से करनी है। लैंग्वेज फर्स्ट अगर हिंदी है तो 91 से 120 तक हमारे क्वेश्चन रहेंगे। और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है तो उसमें 121 से 150, ये हमें ध्यान रखना है खास तौर से। और इन डॉक्यूमेंट्स के बिना एंट्री नहीं होगी। अपना एडमिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो, और अगर पानी चाहिए आपको वाटर बॉटल साथ में ज़रूर से रखें। तो ऑल द बेस्ट सभी एस्पिरेंट को जो भी सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप कर पाएँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक की विशेष हैं आप सभी के साथ। आप एग्ज़ाम कर पाएंगे। जो हमने 6 महीने से मेहनत की है, कल उसका दिन है, कल हमें मंजिल मिल जाएगी। कल का दिन हमारा भविष्य तय करेगा कि हमें कौन सी मंजिल मिलेगी, किस राह पर हमें चलना है। और एक वो दिन भी है कि हम खुद को टेस्ट कर पाएंगे कि जो 6 महीने से हमने दिन रात एक किया है, सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़कर, क्या हमने वो सही दिशा में किया है, या हम कुछ गलत स्टेप ले बैठे, गलत हमने कोचिंग ले ली, गलत हम चैनल के उसमें आ गए। कि किस तरह हम खुद को एनालिसिस करने का दिन है। कल एग्ज़ाम के बाद हमें पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। आगे जो एग्ज़ाम है वो बहुत बड़ा लेवल है। ये पहली सीढ़ी, अगर हमने इसे पार कर लिया तो आगे चढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर हमें वापस इसी सीढ़ी पे आना है। दूसरी सीढ़ी कब चढ़ेंगे? अगर हमने कल की सीढ़ी को पार कर लिया तब चढ़ेंगे। कल की सीढ़ी हमारी पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी के बाद जो हमारा लेवल है वो बहुत हाई है। अगर कल की सीढ़ी को हमने पार किया, चढ़ पाए, तो आगे सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं। कल हमें खुद का एनालिसिस करने का दिन है कि हम कितने पानी में हैं, कितने हमने सही चैनल, कितने सही हम टीचर से पढ़े हैं, कितने हमने सही सबकी सलाह मानी है, किससे हमें मोटिवेशन मिली कि हाँ इस लेवल को हम पार कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो दोबारा हमें करना होगा। तो उन रास्तों को, उन गलती को हमें दोबारा नहीं दोहराना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। कल एग्ज़ाम है तो ऑल द बेस्ट सभी को। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। कैसे एग्ज़ाम होता है बताइएगा ज़रूर, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।